नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनावी तैयारी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल भले ही कह रहे हों कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिसका अभी तक रुख साफ नहीं हो पाया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों का हाल कुछ एक ही जैसा है और महागठबंधन में स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है क्योंकि एक एक कर उनके सभी सहयोगी दल बगावती सुर अपना रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है, तो अब बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। सबसे पहला सवाल यही है, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? देखिए सिप्रा, पहले यह बात समझने की जरूरत है कि उपेंद्र कुशवाहा से बात बिगड़ी क्यों। जी, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आरजेडी ने, मतलब लालू यादव ने क्या आकलन किया, तेजस्वी यादव ने क्या आकलन किया और उपेंद्र कुशवाहा स्वयं को समझते क्या हैं। जी। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दी। यह चुनौती कब दी? जब बात नहीं बनी, जब बात बिगड़ गई। देखिए, तेजस्वी यादव ही राजद के सब कुछ हैं, भविष्य हैं, यह बात सबों को पता है। आप याद कीजिए, जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुझे पूरी तरीके से याद है कि अरवल में उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले। तब तेजस्वी यादव महागठबंधन या राजद और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्से थे। इस मुलाकात पर ही राजनीतिक घमासान हो गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया था कि ये बिल्कुल अनायास मुलाकात है। तो देखिए, राजनीति में अनायास मुलाकातें नहीं हुआ करती हैं। कोई शादी समारोह की मुलाकात नहीं थी, सर्किट हाउस की मुलाकात थी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के हिस्सा बने। देखिए, मुझे यह बात पक्के तौर पर मालूम है कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी एनडीए अलायंस उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन वे 2 सीटों के लिए तैयार नहीं हुए और एनडीए को छोड़ महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में उन्हें लड़ने को 5 सीटें मिली, जिनमें से 2 पर वे स्वयं लड़े, काराकाट और उजियारपुर से। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था सिप्रा, वो चुनाव था नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब नरेंद्र मोदी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। वो चुनाव न नीतीश कुमार के नाम पर था, वो चुनाव न उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर था, वो चुनाव न तेजस्वी यादव के नाम पर था। परिणाम क्या निकला? नरेंद्र मोदी की महाआंधी चली, सभी लोग चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद जब मतों की एनालिसिस शुरू हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई, तो लालू यादव ने यह बात समझी, ठीक विपरीत उपेंद्र कुशवाहा की समझ है। उपेंद्र कुशवाहा दोनों सीटों पर हार गए थे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक कांग्रेस जीती, बाकी 39 पर आरजेडी भी सभी सीटों पर हारी और बीआईपी भी हारी। तो लालू यादव की ये समझ बनी कि यदि उपेंद्र कुशवाहा दोनों सीटों पर हारे हैं और उन्हें जो कुल मत प्राप्त हुए हैं, तो लालू यादव का मानना था कि ये जो मत उन्हें मिले वे सिर्फ यादवों के मिले या मुसलमानों के मिले, मतलब राजद का आधार वोट। लालू यादव की समझ यह भी बनी कि इन्हें कुशवाहा मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतलब ये वोट ट्रांसफर अपने पक्ष में भी नहीं करा पाए। दोनों जगह उनका जो मुकाबला था, काराकाट में महाबली सिंह से मुकाबला हो रहा था और उजियारपुर में नित्यानंद राय से मुकाबला हो रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का सीधा जवाब है कि चलिए मैं हार गया, आप क्यों हार गए? ठीक है। तो अब आया विधानसभा चुनाव का मौका। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे हैं, बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार में सत्ता किसके हाथ? सत्ता नीतीश कुमार के हाथ या सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ? चुनाव तो इसी पर होना है। ठीक है। जब तक महागठबंधन में रहे या हैं, उपेंद्र कुशवाहा को पता था कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। कांग्रेस को भी पता है। बात बिगड़ने लगी। देखिए, क्यों बात बिगड़ने लगी? उपेंद्र कुशवाहा अपने को कुशवाहा जाति का नेता मानते हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं। बिहार में लब कुश समीकरण कहा जाता है। लब मतलब कुर्मी नीतीश कुमार और कुश मतलब कोयरी कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा। तो देखिए, सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो लब कुश हैं, जैसे आप कहते हैं ब्राह्मण भूमिहार, ठीक है,
तो ये लवकुश जो हैं अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में चयन करना है। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है महागठबंधन में, एनडीए में नीतीश कुमार हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जिस आधार वोट की राजनीति करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या उनके साथ कुशवाहा मतदाता अपने लब, ये प्यार वाला लब नहीं है सिपरा, ये कुर्मी वाला लब है, लब कुश, तो अपने लब मतलब कुर्मी मुख्यमंत्री को हटाकर, नीतीश कुमार को हटाकर, क्या वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत प्रदान करेंगे? तो देखिए ये सभी पार्टियां जो हैं सर्वे कराती हैं और वे डाटा एनालिसिस करती है। देखिए हमने भी देखा, हमने भी, हमारी जो जनता जी कहीं की टीम है कई कुशवाहा के गांवों में गई, तो यह बात निकलकर सामने आई कि जो बिहार के कुशवाहा मतदाता हैं विधानसभा चुनाव में इस बात के लिए राजी नहीं हैं कि वे नीतीश कुमार को हटाकर उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत दे दें। तो लालू यादव को लगा कि ये मेरे बहुत काम के नहीं हैं। जिस दिन लालू यादव को ये लगा उस दिन से लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने इन्हें महत्व देना कम कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ऐसी सूरत में कांग्रेस के भरोसे रहे, उन्हें लगा कि कांग्रेस कोई रास्ता निकाल देगी, लेकिन लालू यादव बहुत कड़े बने रहे। हमने करीब 2 हफ्ते पहले ही बताया था कि इनके लिए स्पेस नहीं के बराबर महागठबंधन में बचा रह गया है, शायद हम और आप दोनों ही शो कर रहे थे, तो हमने कह दिया था। फिर भी एक मुलाकात हुई इनकी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ, तो लोगों को लगा कि नहीं कुछ हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा खुद चले जाएं ऐसी सूरत तैयार की गई। तेजस्वी यादव और लालू यादव यह नहीं चाहते कि कोई कह दे कि उन्हें निकाल दिया गया महागठबंधन से। तो हमें जानकारी है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुलाकात में जितनी कम सीटें उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर की गई वो उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा अपने को सीधे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी की तुलना नीतीश कुमार से करते हैं। तो राजद को लगा ये चले भी जाएं, जब इनके पास वोट ट्रांसफर कराने की ताकत है ही नहीं तेजस्वी यादव के पक्ष में, तो हम क्या करें। झटके की बात दूसरी हुई कि आरजेडी ने इस बात की तैयारी कर ली कि जो इनकी पार्टी में चुनाव लड़ने वाले मजबूत उम्मीदवार हैं उन्हें अपने पाले में कर लिया जाए। तो देखिए इनकी पार्टी में एक कामरान है, मोहम्मद कामरान, गोविंदपुर में मजबूत हैं। वे पिछला चुनाव भी लड़े, इनकी पार्टी से नहीं लड़े, निर्दलीय में चुनाव लड़े और मजबूत चुनाव लड़े, तो उन्हें राजद में शामिल करा लिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को और झटका लगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा फॉर्म में आए। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि तेजस्वी यादव नेतृत्व के काबिल नहीं है। तो बात बिगड़ी। तो तेजस्वी यादव को लगा कि ये चले भी गए, ये तो वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में है नहीं। तो अब तेजस्वी यादव इस तैयारी में लगे हैं कि कुछ इन्हें सीट देने के बजाय यदि हम कुछ कुशवाहा नेताओं को पार्टी में शामिल करा लें और टिकट दे दे आरजेडी का, तो अधिक फायदेमंद होगा। हमें इनके साथ तालमेल में कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बात बिगड़ी और यहाँ तक बात पहुंच गई। तो ऐसे में बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा का पूरा काम जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को नीतीश कुमार के कंपेयर करते हैं, समतुल्य मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और इसके अलावा कल भी हमने देखा कार्यकर्ता जो है वो नारे लगा रहे थे बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो क्या आपको लगता है कि उतना वोट बैंक उनका है जिस तरीके से वो लोग दिखाते हैं? देखिए सिप्रा, फिर से आपने वही सवाल कर लिया। जब नीतीश कुमार एनडीए के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, तो उपेंद्र कुशवाहा, भाई नीतीश कुमार को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितने प्रतिशत कुशवाहा जाएंगे, बिल्कुल ये अनुमान लगा पाना, क्योंकि जो फीडबैक है ग्राउंड जीरो से, जनता जी कहीं की टीम में समरीन गई, डीसी गए, हमजा गए, तमाम लोग गए, कुशवाहा गांव में गए, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर दें। तो देखिए उनका जो राजनीतिक भाव है, सामाजिक भाव है, वो थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के आगे क्या ऑप्शन बचते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो क्या लगता है आपको? क्या वो एनडीए में जा सकते हैं या फिर तीसरा मोर्चा जिसकी हम लोग हर बार बात कर रहे हैं, क्या वो तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं? देखिए सिप्रा, ये जो सवाल आपने किया ना, ये हालात से उत्पन्न हुए सवाल हैं
और यह सवाल जुड़ता है चिराग पासवान के स्टैंड से। बिल्कुल। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा अच्छे नहीं लगते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी की बात भी होती है। यदि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देते हैं और अकेले चलते हैं तो एक एनडीए पर प्रेशर होगा कि चिराग जब जाते हैं तो कोई आए। तो ऐसी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जेडीयू के फोल्ड में नहीं, बीजेपी के फोल्ड में, जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एलजेपी से बीजेपी समझे, ठीक वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी को समझना होगा। लेकिन इस बात की कतई उम्मीद मत लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें उन्हें मिल जाएगी। यदि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाते भी हैं बीजेपी के फोल्ड में तो उन्हें मिलने वाली सीटें 10 से 15 के बीच होगी, इससे अधिक सीटें नहीं होगी। और इतनी सीटें वे महागठबंधन में भी ले सकते थे। जी जी। जो मैंने कहा ना कि उन्हें इतनी कम सीटें ऑफर की गई जिससे वो तिल मिला गए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मुलाकात में, तो इतनी सीटें वहां भी मिल सकती थी। तो इससे अधिक सीटें यदि वो एनडीए के फोल्ड में भी जाते हैं तो मिलने की उम्मीद नहीं है। अब सवाल आपने कर दिया तीसरा मोर्चा। देखिए, तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ करना चाहते हैं जी, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के भी खिलाफ बोलना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अब लालू यादव के खिलाफ भी बोलना चाहते हैं। राजनीति है। तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाएंगे किसके साथ? पप्पू यादव के साथ। मुकेश सहनी क्या करेंगे नहीं करेंगे, महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह अब बची कि नहीं बची? क्योंकि मुकेश सहनी अकेले ऐसे साथी रहे जो खुले तौर पर बैटिंग करते रहे कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और अभी भी वे इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि महागठबंधन उनकी जगह बनी हुई है और बन जाएगी। ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव, कुछ और छोटी मोटी पार्टियां हो सकती हैं, ओवैसी के बारे में भी हम नहीं कहेंगे, बसपा से संपर्क की बात चल रही है। लेकिन देखिए, ये इतने बड़े स्टॉलबर्ट्स हैं अपने आप में। उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हम, बिल्कुल। पप्पू यादव कहेंगे हम, मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम की बात वही कर रहे हैं। मुकेश सहनी देखिए अभी मैं महागठबंधन में ही मान रहा हूँ लेकिन यदि कोई बात बनती है तो फिर वहां फेस का चक्कर होगा, संसाधन का भी चक्कर होगा, समझे। चुनाव लड़ने के लिए माल पानी कहाँ से आएगा, यह भी चक्कर होगा। तो तीसरे मोर्चे का गठन, कोई कहेगा 2.5 साल बांट लो, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री। तो तीसरा मोर्चा किस तरीके से बनेगा, क्या शक्ल लेगा, 2-4 दिन वेट कर लीजिए। मतलब अभी हमें और भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल बिहार में सियासी उठापटक बहुत ही तेज हो चुकी है और जितने भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा भी उनमें से एक हैं। अब देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।